क्वेश्चन है ए सर्कुलर लूप विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल is kept in the horizontal plane and a constant magnetic field B is applied in the vertical direction such that the magnetic lines of force go into the plane of paper. If R is the radius of the circle and it carries a current I in the clockwise direction, then the force on the loop will be. देखिए आप यहाँ पर जो है ना इसका सोल्यूशन देखिए आप यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये एक सर्कल है जैसे इसमें एक इसका ये यहाँ से उड़ा दिया गया कुछ पार्ट इसका, ठीक है, ये से कुछ पार्ट यहाँ से उड़ा दिया गया, राइट, और ये इसका सेंटर है जी, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका रेडियस R, इसका भी रेडियस R है, ठीक है जी। ऐसा करते हैं इसको जो ना थोड़ा सा और बेटर करते हैं, यहाँ पर ऐसे है, ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर हेयर, और यहाँ पर ये रेडियस R है और ये भी रेडियस R है, और जो एंगल दे रखा है आपको, दिस एंगल इज अल्फा हेयर, ये वाला एंगल अल्फा है, राइट। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, B इज इनसाइड, राइट। अब इसके अंदर से I का करंट जा रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, यहाँ पर I का करंट फ्लो कर रहा है और वो क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है, राइट। हमें बताना क्या है इस केस के अंदर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ए सर्कुलर लूप विच इज इन द फॉर्म ऑफ मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल इज केप्ट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज अप्लाइड टू द वर्टिकल डायरेक्शन सच दैट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इफ R इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड इट कैरीज अ करंट I इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द फोर्स ऑन द लूप विल बी, इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ पर इसके अंदर ये मैग्नेटिक फोर्स की आखिर बात क्यों कर रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स की आखिर बात क्यों कर रहा है, सुनो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट होता है, मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट से करंट एंट्री करे और जिस पॉइंट से करंट बाहर निकले उन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्ट ज्वाइन करवा दो और उन दोनों की जो ज्वाइनिंग लाइन होगी ना वहाँ पर एक इमेजिनरी वायर बना दो और उस वायर पर जो लगने वाला फोर्स होगा वही इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा। आप ऐसा करो, यहाँ से ये ए पॉइंट है एंड दिस इज द बी पॉइंट हेयर, और ए से लेके बी तक आपने एक वायर लगा दी अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये बी है, ओके। ए से लेके बी तक आपने अपनी मर्जी से एक वायर लगा दी। अब इस वायर में जैसे इसमें करंट यहाँ ए टू बी जा रहा है तो इसमें भी करंट ए टू बी बना दो, जैसे इसमें ए टू बी जा रहा है तो इसमें भी ए टू बी करंट बना दिया। अब इस इमेजिनरी वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वही इस सर्कुलर आर्क के ऊपर भी लगेगा, राइट। अब इसके ऊपर कितना लगेगा निकालना है, पहले इसकी लेंथ चाहिए होगी हमें, लेंथ। तो इसके लिए देखो दिस एंगल विल बी अल्फा बाई 2 एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा बाई 2, ये वाला एंगल भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे। क्यों होंगे दोनों एंगल बराबर बराबर? बाय सिमेट्री हमें पता लग रहा है। नाउ यूज दिस ट्रायंगल। अब हमें इस वाली ट्रायंगल का यूज करो, ये आर है तो यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल का यूज करें, ये ओ पॉइंट है, दिस इज द ओ, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये आर कोस अल्फा बाई 2 हो जाएगी लेंथ, दिस इज द आर, दिस इज एंगल अल्फा बाई 2, दिस एंगल इज 90 डिग्री हेयर, तो ये लेंथ हो जाएगी आर कोस अल्फा बाई 2, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? आर साइन अल्फा बाई 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी, यहाँ पर ये मान लो कि पी पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द पी पॉइंट हेयर, तो ए से लेके पी तक की लेंथ हो जाएगी आर साइन अल्फा बाई 2, ये हो जाएगी, और पी से लेके बी तक की लेंथ ये भी हो जाएगी आर साइन अल्फा बाई 2, ये हो जाएगी। ए से लेके पी तक की लेंथ और पी से लेके बी तक तो दोनों बराबर होंगी, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि जो टोटल लेंथ ए बी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये ए बी लेंथ हो जाएगी 2r साइन अल्फा बाई 2, दिस इज द लेंथ। ये ए से लेकर बी तक की लेंथ आ गई आपके पास, ए से लेकर बी तक की लेंथ आ गई 2r साइन अल्फा बाई 2। नाउ इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बताइए? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? आई एल बी के बराबर। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? आई की वैल्यू यहाँ पर आई की वैल्यू आई, लेंथ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2r साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी, यानी कितना जाएगा यहाँ पे 2ir इंटू बी इंटू साइन इंटू अल्फा बाई 2, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा।
आई क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स हेयर। तो इसके अंदर यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को मैच करवाएं तो 2 BIR sin अल्फा बाई 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज सी। इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, आंसर इज सी। कोई डाउट है किसी को? समझ आ गया आपको? गुड। दोबारा बोलो क्वेश्चन क्या? इसका क्वेश्चन ये है कि इस वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये जो इमेजिनरी वायर है, इस इमेजिनरी वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो देखो इस आर्क में जो करंट, देखो करंट जो जा रहा है इस आर्क में वो A to B जा रहा है, तो इस वायर में भी करंट A to B ही बनाना है आपको। इस वायर के अंदर भी करंट A to B बनाना है। अगर इस लूप में A to B जा रहा है तो इस वायर के अंदर भी करंट डायरेक्शन A to B ही हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट और इसमें? ओके